दो लाइनों की दूरी और एक कमरा जो इंसान की पूरी जिंदगी को नर्क बना देता है। कभी कभी डर भूतों से नहीं, इंसान के अपने दिमाग से पैदा होता है। आज की कहानी है 1408-2007 की। माइक एंसेलिन एक ऐसा आदमी होता है जो पैरानॉर्मल चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वो अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस यानी डरावनी आत्माओं वाली जगहों पर जाकर किताबें लिखा है, लेकिन उसकी सारी किताबों का एक ही मकसद होता है, लोगों को बताना कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। उसकी एक छोटी बेटी थी, केटी, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक भयानक बीमारी उसकी बेटी को उसे छीन लेती है और उसी दिन से माइक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी शादी भी बिखरने लगती है। उसकी जिंदगी में बस अकेलापन रह जाता है। अब वो डरावनी जगहों पर जाकर रात बिताता है, सिर्फ इसलिए ताकि खुद को किसी एहसास से दूर रख सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वो ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां से कोई इंसान मानसिक रूप से सही हालत में वापस नहीं आता। एक दिन उसके घर एक रहस्यमय पोस्टकार्ड, डाक से भेजा गया कार्ड आता है। उस कार्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, डोंट इंटर 1408। बस इतना, ना कोई नाम ना कोई जानकारी। लेकिन यही चीज माइक की जिज्ञासा बढ़ा देती है। वो पता लगाता है कि ये कमरा न्यूयॉर्क के एक पुराने होटल, डॉल्फिन होटल, पुराना रहस्यमयी होटल में मौजूद है। और फिर यहाँ से कहानी धीरे धीरे उस अंधेरे में उतरने लगी है जहाँ रियलिटी, असली दुनिया और इल्यूजन, झूठा भ्रम के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। माइक होटल पहुंचता है। बाहर बारिश हो रही होती है, आसमान पूरा धुंधला और होटल का माहौल शुरू से ही अजीब लगा है। होटल के अंदर सब कुछ बहुत शांत होता है, इतनी शांति कि इंसान खुद की सांसें सुन सके। वहाँ होटल मैनेजर जेराल्ड ओलिन उससे मिलता है, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर साफ दर्द दिखाई देता है। जैसे ही माइक रूम 1408 की बात करता है, ओलिन का चेहरा बदल जाता है। वो माइक को बार बार रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि इस कमरे में अब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। किसी ने फांसी लगाई, किसी ने खुद को काट लिया, कोई खिड़की से कूद गया, और सबसे डरावनी बात, कोई भी वहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाया। लेकिन माइक हंसने लगा है। उसे लगा है ये सब होटल का मार्केटिंग ट्रिक, लोगों को आकर्षित करने का तरीका है। तभी ओलिन उसे एक रिकॉर्ड सुनाता है, एक आदमी की आखिरी चीखें कमरे के अंदर से रिकॉर्ड हुई। वो आवाज इतनी डरावनी होती है कि कुछ सेकंड के लिए खुद माइक भी चुप हो जाता है, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे नहीं हटने देता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ओलिन आखिरी बार उससे कहता है, यह कमरा भूतिया नहीं है, यह कमरा शैतानी है। लेकिन माइक फिर भी चाबी ले लेता है। धीरे धीरे वो होटल की लंबी सुनसान कॉरिडोर, लंबा गलियारा उससे होकर गुजरता है। बाहर बिजली चमक रही होती है और हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा होता है। फिर आखिरकार दरवाजा खुलता है, रूम 1408। शुरुआत में कमरा बिल्कुल नॉर्मल लगता है, साफ सुथरा, सुंदर, कोई डरावनी चीज नहीं। माइक हंसे हुए अपने टेप रिकॉर्डर, आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीन में बोलना शुरू करता है कि यह सब फर्जी है। लेकिन तभी कमरे का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें एक अजीब आवाज आती है, वी हैव ओनली जस्ट बिगन। माइक थोड़ा चौंका है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। फिर अचानक कमरे का तापमान बदलने लगा है। घड़ी अपने आप 60 मिनट का काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू कर देती है, और तभी कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। अब असली डर शुरू होता है। अचानक दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी हैं। पेंटिंग में बना आदमी धीरे धीरे हिलने लगा है। कमरे की लाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगी है, यानी टिमटिमाने लगी है। माइक घबरा जाता है, लेकिन खुद को समझाता है कि ये सब हेलुसिनेशन, दिमागी भ्रम है। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब बाथरूम का नल अपने आप चालू हो जाता है और पानी नहीं, खौलता हुआ गर्म पानी निकलता है। माइक पीछे हटा है। तभी अचानक कमरे की सारी दीवारें कांपने लगी हैं। अब उसे महसूस होने लगा है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फोन,
डेड हो चुका होता है। खिड़की के बाहर देखा है तो दूसरी बिल्डिंग में लोग हाथ हिलाते नजर आते हैं, लेकिन अचानक वो लोग डरावने चेहरों में बदल जाते हैं। माइक अब धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा है और अभी तो यह सिर्फ शुरुआत ही। तभी कमरे का रेडियो फिर चालू होता है। 9 people have died in this room, मतलब 9 लोग इस कमरे में मर चुके हैं। और फिर अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। दीवारों पर बर्फ जमने लगी है, माई की सांसें जमने लगी हैं। वो किसी तरह हीटर ऑन करता है, लेकिन अगले ही सेकंड कमरे में आग लग जाती है। अब कमरा हर सेकंड अपना रूप बदल रहा होता है, जैसे खुद कमरा उससे खेल रहा हो। माई किसी तरह बचता है, लेकिन तभी उसे अपनी मरी हुई बेटी केटी दिखाई देती है। वही मासूम चेहरा, वही आवाज। माई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी बेटी उसकी बाहों में मरने लगी है दोबारा। और इस बार माइक पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि यह कमरा इंसान को डरा कर नहीं मारता, यह इंसान की सबसे दर्दनाक यादों को जिंदा करके उसे अंदर से खत्म कर देता है। फिर यहाँ पर कमरा उसे एक फेक एस्केप, झूठा बच निकलना दिखाता है। अचानक सब नॉर्मल हो जाता है। माइक खुद को सड़क पर पाता है, अस्पताल पहुंचता है, फिर अपनी पत्नी से मिलता है। जिंदगी वापस सही होने लगी है। कुछ महीनों बाद वो अपनी किताब लिख रहा होता है और तभी उसे एहसास होता है वो अभी भी उसी कमरे में है। सब कुछ झूठ था, पूरा का पूरा भ्रम। और यही वो मोमेंट था जिसने उसकी मानसिक हालत पूरी तरह तोड़ दी। अब कमरा अपनी असली रूप दिखाना शुरू करता है। दीवारें फटने लगती हैं, कमरा लंबा होने लगा है, आवाजें हर तरफ गूंजने लगी हैं। माई चीखता है, रोता है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तभी फोन बजता है और दूसरी तरफ वही होटल मैनेजर होता है, लेकिन उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही होती। वो कहता है, इट्स एन इविल फकिंग रूम। अब माइक समझ चुका होता है, अगर वो यहाँ रुका तो मर जाएगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अचानक पूरा कमरा उसकी बेटी की आवाजों से भर जाता है, उसकी पत्नी की चीखें, उसके पुराने दर्द, उसकी सारी असफलताएं। कमरा उसके दिमाग के अंदर घुस चुका होता है और अब वो उसकी आत्मा तोड़ना चाहता था। माइक आखिरी फैसला लेता है, अगर यह कमरा लोगों को मारता है तो वो इस कमरे को ही खत्म कर देगा। वो शराब की बोतलें फोड़ता है, आग लगाता है, धीरे धीरे पूरा कमरा जलने लगा है। अलार्म बजने लगते हैं, धुआं हर तरफ फैल जाता है, लेकिन माइक रुका नहीं। कमरा आखिरी बार उसे डराने की कोशिश करता है। उसकी बेटी फिर दिखाई देती है, लेकिन इस बार माइक समझ चुका होता है ये सब झूठ है। वो आके नीचे बैठ जाता है और पूरा कमरा जलने लगा है। सुबह फायर फाइटर, आग बुझाने वाले लोग आते हैं। कमरा पूरी तरह जल चुका होता है। कुछ वर्जन जो कि अलग अलग अंत होता है, उनमें माइक मर जाता है और उसमें वो बच जाता है। लेकिन चाहे जो भी एंडिंग हो, एक चीज साफ होती है, रूम 1408 सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो इंसान के दर्द, पछतावे और अकेलेपन का जिंदा रूह था। और इसी तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ कमरे इंसान को मारते नहीं, उसे अंदर से खाली कर देते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर देख रहे हैं तो इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।